वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का टॉपिक एटॉमिक रेडियस, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक रेडियस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डिस्कस करेंगे इन पीरियोडिक टेबल के अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस अलोंग पीरियड्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स मौजूद हैं। टोटल 7 पीरियड्स हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। When we move from left to right in a periodic table, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज होता है ग्रेजुअली 1 by 1। यानी अगर हम फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट करें, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसी तरह हीलियम का 2, क्योंकि पहले पीरियड में हीलियम दूसरे नंबर पर, उसका एटॉमिक नंबर 2। इस तरह अगर हम नेक्स्ट पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो इसी तरह एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज होता जाता है। लाइक दूसरे पीरियड में जब हम जाते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इस तरह बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। तो बताने का मकसद ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इंक्रीजेस होते हैं। साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस ग्रेजुअली। वाई? हम तो कह रहे हैं ना कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कि जो ही किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जाहिर है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो एटम के साइज को भी क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अलोंग द पीरियड ऐसा नहीं होता। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाता है बट size of atom decreases gradually. Why? Due to effective nuclear charge. Because of increase of atomic number, effective nuclear charge increases gradually because of addition of more and more protons in the nucleus. अब यहाँ पर टर्म आती है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किस वजह से? एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनमें क्या है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर जो पॉजिटिव अट्रैक्शन होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने करीब लाने की कोशिश करता है। तो इस अट्रैक्शन से क्या होता है कि जो एटम का साइज होता है ना वो श्रिंक होना स्टार्ट होता है। अगर हम अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जाएंगे। जो ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं इसका मतलब 1 by 1 न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन ऐड होने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज की भी एडिशन होती जाती है। जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एटम का साइज उतना ही श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, वो एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। जो चीज़ ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, खींच रही होती है, वो उतनी ज़्यादा ही श्रिंक हो रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस ग्रेजुअली। तो वो साइज ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली किसकी वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटम का साइज श्रिंक होता जाता है।
इस वजह से हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहे हैं। अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, न्यूक्लियस के दरमियान और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो मज़ीद इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू विच साइज ऑफ एन एटम श्रिंक्स, जिसकी वजह से एटम का जो साइज होता है वो श्रिंक होता चला जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न अटोमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। जो ही हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स की तरफ मूव करते हैं, ज़ाहिर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एंड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज श्रिंक्स। एटॉमिक साइज अगर श्रिंक हो रहा है तो जाहिर सी बात है एटॉमिक साइज बेसिकली क्या है, एटॉमिक रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो वी मे से दैट ड्यू टू दिस रीज़न एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। तो इससे हमने क्या सीखा कि अलॉन्ग द पीरियड्स जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, बट एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स डिक्रीज होता है। अगर हम एटॉमिक रेडियस को अलॉन्ग द ग्रुप डिस्कस करते हैं, वी आल नो दैट कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास पीरियाडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। अगर हम ग्रुप के एनालाइज करते हैं कि अलॉन्ग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस की रेशो क्या रहती है, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। कि ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वाई? क्योंकि अलॉन्ग द ग्रुप अगर हम मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रहा, उसमें बहुत इंटरवल जो आ रहा है ना वो ज़्यादा है। अगर इंटरवल ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या होंगे, न्यू शेल्स, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से न्यू शेल्स ऐड होते जाएंगे। ज़ाहिर है किसी भी एटम के बाहर अगर शेल्स की तादाद इंक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा कोई समझने की बात नहीं है। आप सबको पहले से ही अंदाज़ा होगा कि जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, न्यू शेल्स एडेड होते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास अलॉन्ग द पीरियड इस तरह नहीं होता। अलॉन्ग द पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं लेकिन वन बाय वन। तो वन बाय वन इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से नंबर ऑफ शेल्स एडेड नहीं होते, जिसकी वजह से एटम के साइज इंक्रीज नहीं होता बल्कि वो मज़ीद क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। लेकिन ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता। ग्रुप में क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती जाती है। जो ही इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब नए शेल्स ऐड हो रहे हैं। जब नए शेल्स ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला ज़्यादा आ जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन हो सकती है, हम कह सकते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब एटॉमिक साइज पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो शेल्स के इंक्रीज़ होने से एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो वी मे से दैट कि अलॉन्ग द ग्रुप हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। कि टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। बिकॉज न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप विच डिक्रीजेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड होते हैं जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज कर देते हैं। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इज स्लाइटली डिफरेंट इन फोर्थ पीरियड। थोड़ा सा फोर्थ पीरियड में इसका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट आता है कि वो पहले तो थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है लेकिन बाद में वो स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है। ये सिर्फ फोर्थ पीरियड में होता है, अदरवाइज अलॉन्ग द बाकी सारे पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो सेम रहता है। अगर हम एटॉमिक रेडियस को अलॉन्ग द पीरियड डिस्कस करें, ये आपको सामने टेबल नज़र आ रही है। हमने यहाँ पर सिर्फ सेकंड पीरियड को लिया है। सेकंड पीरियड में आप देख सकते हैं हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका नीचे आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है कि एटॉमिक नंबर क्या है, वन बाय वन इंक्रीज हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 बाय 1 का मतलब कि 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए न्यू शेल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो अलॉन्ग द पीरियड क्या नज़र आ रहा है हमें? अलॉन्ग द पीरियड ये तो नज़र आ रहा है ना कि 1 बाय 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो इसका मतलब कि 1 बाय 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड 1 बाय 1 पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज हो रहा है। अब जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसके लिए नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहे हैं, जो पहले थे यही 2 थे, तो नंबर ऑफ शेल्स 2 ही जा रहे हैं। तो उन 2 शेल्स के लिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स तो 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहा है, जबकि शेल तो हमारे पास एंड तक नियान तक ही 2 रहे हैं। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, यानी वही बात है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 2 शेल्स के लिए 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस मज़ीद इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से असर किस पर पड़ रहा है? एटॉमिक रेडियाई पे, एटॉमिक साइज पे, जो कि श्रिंक होता जाता है। तो जो ही हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब कि एटम का साइज श्रिंक हो रहा है। नीचे आपको एटॉमिक रेडियस भी दिखाया गया है कि लिथियम का क्या है 152, बेरिलियम 113, बोरान 88, कार्बन 77, नाइट्रोजन 75, ऑक्सीजन 73, फ्लोरीन 71, नियॉन 69। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है? ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस किया गया है कि एटॉमिक रेडियाई के लिए अलॉन्ग द ग्रुप, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब यहाँ पर क्या होता है कि एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यू शेल्स ऐड होते हैं। अब हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, जबकि सोडियम का हमारे पास क्या आता है? 11 आता है। तो 3 और 11 में काफ़ी सारा फ़र्क है। इस तरह पोटाशियम हम 39 पे चला जाता है, इस तरह रुबिडियम, सीजियम। तो क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में जो इंक्रीज़ आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है, जिसकी वजह क्या है कि न्यू शेल्स अलॉन्ग द ग्रुप न्यू शेल्स ऐड होते हैं। कि लिथियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसमें हमारे पास 2 शेल्स होते हैं, जबकि इसमें आए अगर हम सोडियम में आए तो हमारे पास 3 शेल्स आ जाएंगे, KLM। इस तरह अगर हम पोटाशियम पे आ जाएं तो KLMN। इस तरह हम फर्दर नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है और एटॉमिक रेडियाई जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम एनालाइज करें कि लिथियम का हमारे पास 152 है एटॉमिक रेडियाई, पिकोमीटर आप साथ में लगा लें। सोडियम 186 है, पोटाशियम 227, रुबिडियम 248 एंड सीजियम 265। तो अलॉन्ग द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। Thank you.